हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस के बारे में डिस्कस किया था और रीड किया था। आज हम आपको बताने चाह रहे हैं कि ये जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती हैं आपका ग्लोब पे, ठीक है, आपका जो कि मॉडल है अर्थ का, उनकी क्या मेन फीचर्स क्या हैं, उनकी मेन विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। जैसे द फर्स्ट पॉइंट इज़ lines of longitude are the vertical lines that join the north and south poles. lines of longitude, जो आपकी longitude की lines होती हैं वो vertical lines होती हैं जो आपका north और south poles को join करती हैं। ओके, lines of longitudes are also called meridians. स्टूडेंट, आपका फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि जो longitudes आपकी लाइनें होती हैं वो वर्टिकल्स लाइन होती हैं आपकी, ठीक है। वर्टिकल लाइन जैसे फॉर ये डायग्राम है स्टूडेंट, देखिए ये आपकी वर्टिकल लाइन है कि नहीं, ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये आपका नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मीट करती हैं, मिलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर कॉल्ड ऑल्सो मेरिडियंस। इन्हीं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस भी कहते हैं। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? मेरिडियंस। मेरिडियंस आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। इन्हीं मेरिडियंस को ड्रॉ किया जाता है जब, तो इनके बीच में कितने का इंटरवल होता है, यानी कितने का गैप होता है आपका? 1 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स कीप ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। जो आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव, यानी कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है क्रम से, ठीक है, वो ऑर्डर वाइज। जब आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव मेरिडियंस, मतलब एक के बाद एक मेरिडियंस जो हैं वो आते हैं, तो वो पोल्स की तरफ घटते हुए चले जाते हैं। ये देखिए, जैसे ये नीचे की ओर आ रहा है पोल्स की तरफ, तो ये क्या हो रहा है, ये 2 हैं मान लीजिए, ये आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव मेरिडियन है, एक ये, तो इनके बीच देखिए जैसे जैसे ये पोल्स पे आ रहे हैं तो इनका क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज़ होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। तो यही बात बताई गई है इसमें। एट द पोल्स दे ज्वाइन ईच अदर। पोल्स भी बिल्कुल एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। हाउएवर ऑन द इक्वेटर द डिस्टेंस ऑफ द इज़ द वाइडेस्ट। हालांकि जो इक्वेटर पे इनका डिस्टेंस होता है, इनके बीच का डिस्टेंस वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 111 किलोमीटर्स। जो आपका डिस्टेंस होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इक्वेटर पे, वो आपका लगभग अबाउट 111 किलोमीटर्स का होता है। द प्राइम मेरिडियन इज़ कंसीडर्ड अ रेफरेंस लाइन ऑन द ग्लोब अर्थ एज इट इज़ मार्क्ड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, उसी को रेफरेंस लाइन मानते हैं ग्लोब पे, अर्थ पे, उसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होता है। ये देखिए, ये जो लाइन है आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली, इसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब इसी के इधर से आपका वेस्ट नापा जाता है, इधर इसी के इस तरफ से ईस्ट आपका देखा जाता है। देयर आर 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। आपका कितनी लाइन्स होती हैं लॉन्गिट्यूड ग्लोब पे? 360। 180 ईच इन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द ग्लोब। आपका दोनों तरफ 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में। ऑल लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सेमी सर्कल, मतलब आधा गोला, ठीक है। आप जितने भी लॉन्गिट्यूड्स देखेंगे वो सब सेमी सर्कल्स हैं। ऑल्सो दे आर ऑफ सेम लेंथ एज दे मीट एट द पोल्स। और इन सब की लंबाई भी एक ही होती है क्योंकि ये सब पोल्स पे मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका जैसे लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पे देखिए ये सब कैसे शेप के हैं, सेमी सर्कल, मतलब जैसे आधा गोला होता है उसी शेप की तो है ये सारी, और इनकी लंबाई भी सबकी सेम होती है। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द टाइम। जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं, यानी ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइन्स होती हैं वो हमें टाइम को डिटरमाइन करने में, टाइम को पता करने में हमारी हेल्प करती हैं। द टाइम एट ग्रीनविच मेरिडियन यानी प्राइम मेरिडियन,
उस समय 0 डिग्री पे कंसीडर किया जाता है, उसको ही हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। यानी जो टाइम होता है ग्रीनविच मेरिडियन पे, इसी प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके ग्रीनविच से होते हुए जाती है आपका, ठीक है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है 0 डिग्री पे, और इसी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर किया माना जाता है पूरे संसार भर में। द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड इज़ 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब हो गया 4 मिनट, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस जो हो गया 15 डिग्री का, वो टाइम डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 1 घंटे का। तो लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो जो लोकल टाइम किसी भी प्लेस का डिटरमाइन किया जाता है, पता लगाया जाता है, वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम यानी GMT को लेके लगाया जाता है एज अ रेफरेंस। मतलब उसी को हम आधार मानते हुए, आपका रेफरेंस मानते हुए, उसी के संदर्भ में ग्रीनविच मेरिडियन को ही अपना रेफरेंस मानते हुए क्या करते हैं, बाकी किसी भी लोकल टाइम को पता लगाते हैं। द लोकल टाइम इज़ कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ दैट प्लेस विद द प्राइम मेरिडियन इन डिग्रीज। जो लोकल टाइम है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस होता है उस प्लेस का विद द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के साथ जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस होता है उस प्लेस का डिग्रीज़ में, उससे हम कैलकुलेट करते हैं लोकल टाइम को, ठीक। लोकल टाइम को कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ दैट प्लेस विद द प्राइम मेरिडियन। मतलब उस प्लेस का लॉन्गिट्यूडनल जो आपका डिफरेंस है प्राइम मेरिडियन के साथ डिग्री में, वही उसका लोकल टाइम हो जाएगा। ऑल प्लेसेस अलॉन्ग द सेम लॉन्गिट्यूड मेरिडियन हैव द सेम टाइम। वो प्लेसेस जिनका लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन सेम होते हैं, उनका समय जो होता है वो क्या होता है, सेम होते हैं। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन जो है वो अर्थ को 2 भागों में बांटती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में। लोकेटिंग प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब कह रहे हैं कि प्लेसेस को आपका जो लोकेट किया जाता है, जगहों को आपका जो प्रदर्शित किया जाता है, लोकेट किया जाता है, वो इनकी हेल्प से, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प से कैसे किया जाता है। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम। द ग्लोबल टाइम सिस्टम हैज़ ओरिएंटेड फ्रॉम द सन एंड इट्स मूवमेंट। जो ग्लोबल टाइम सिस्टम है वो आपका कहाँ से लिया गया है, कैसे उसको ओरिएंटेड किया गया है, सन और उसके मूवमेंट से। द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट टाइम कीपर इन द वर्ल्ड। जो अर्थ और सन के बीच में रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसे माना जाता है कि वो बेस्ट टाइम कीपर है पूरे संसार में। समय को रखने वाला सबसे इम्पोर्टेंट इन्हीं का रिलेशनशिप है, इन्हीं से हमें सबसे ज़्यादा टाइम मतलब पूरे संसार का सिस्टम, टाइम सिस्टम पता चलता है। वी नोटिस एवरी डे दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। हम हर दिन नोटिस करते हैं कि जो सन है वो ईस्ट से निकलता है, एंड मूव्स अक्रॉस द स्काई वेस्टवर्ड, और घूमते घूमते आसमान में वेस्ट में पहुंच जाता है। द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये जो सन का मोशन होता है आपका ईस्ट से वेस्ट में पहुंच जाना, जो हमको लगता है कि पहुंच गई, ये रोटेशन की वजह से होता है। क्योंकि पृथ्वी अपने अर्थ पे, हालांकि सन कभी नहीं मूव करता है, सन तो अपनी जगह स्टेशनरी रहता है, मैंने बताया था। मूव कौन करता है, अर्थ। लेकिन हमें ऐसा क्या लगता है कि जो सन है वो वेस्ट आपका मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपका सन नहीं, आपका अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। वन रोटेशन ऑफ द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। अर्थ जो है वो 24 आवर्स लेती है एक रोटेशन को पूरा करने में अपनी एक्सिस पे, और एंगल बनाती है 360 डिग्री का। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम वी टेक प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन एज अ रेफरेंस। अगर हमें टाइम कैलकुलेशन करना है तो हमें प्राइम मेरिडियन को या ग्रीनविच मेरिडियन को एज अ रेफरेंस लेना पड़ता है, रेफरेंस की तरह लेना पड़ता है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे जैसे पृथ्वी आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है, तो जो प्लेसेस आपके ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट में होते हैं, जैसे 0 डिग्री मेरिडियन जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन बोल रहे हैं, वो अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, वो ग्रीनविच टाइम से क्या है, आगे चलते हैं। एंड दोज विच आर वेस्ट ऑफ इट विल बी बिहाइंड इट। और वो जो
उसके वेस्ट में हैं वो उसके पीछे टाइम से चलते हैं, ठीक है। इसके आगे हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इतने आई होप स्टूडेंट्स you all are understand very well, but if you have any problem or confusions then you can ask me. Okay, thank you class.